दोस्तों आज रक्षाबंधन का पर्व है और रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन का अति पवित्र रिश्ते का प्रतीक ये पर्व है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ से आगाह करना चाहता हूँ कि भाई और बहन और उसके बीच का जो संबंध है वो टिका है पवित्रता के ऊपर। उसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो पवित्रता का बॉन्डिंग है। अगर पवित्रता का बॉन्डिंग अगर निकाल दे तो कुछ रह ही नहीं गया भाई और बहन के बीच में। तो मेरी बात समझो, ये षड्यंत्र क्या चल रहा है भारत के अंदर। ये संबंध को खराब करने के लिए वेस्टर्न जो सोसाइटीज़ है या वेस्टर्न लोग हैं वो ऐसी ऐसी पोर्नोग्राफीज बना रहे हैं। भारत में भी ऐसी ऐसी नेट सीरीज़ वेब सीरीज़ सब चल रहा है। उसमें ऐसा ऐसा दिखाते हैं जिससे भाई बहन का रिश्ता सिर्फ नाम का हो, लेकिन बीच में जो संबंध दिखा रहे हैं वो लष्टी संबंध दिखा रहे हैं, उसमें काम वासना डाल दी जा रही है जिससे कि भारत की संस्कृति खराब हो। क्योंकि सबको पता है भारत की संस्कृति का अगर जो कोई पावर है तो वो परिवार ही पावर है उनका। और अगर पारिवारिक रिश्ते हम खराब कर देंगे, अगर परिवार के अंदर भी ये वासना का तत्व हम डाल देंगे तो भारत को जीतना बहुत ही आसान है। ये लोग इतनी बड़ी साजिश खेल रहे हैं, इतने ज़्यादा पैमाने पे स्टेप सन स्टेप डॉटर ब्रदर सिस्टर वाले ये सब वीडियोस चल रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, अब से ये ज़्यादा चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ नाम का रहे और उसके बीच में लस्ट घुस जाए। यही इन लोगों का इंटेंशन है जिससे कि हम भारत वाले कमज़ोर पड़ जाए। तो दोस्तों इसमें से बाहर निकलने के लिए हमें ही सुधरना पड़ेगा, हमें ही। क्योंकि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई माँ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ है, ये सिस्टम हमारा पावर है, ये परिवार हमारा पावर है। और यही परिवार को कमज़ोर करने के लिए ये सब लोगों की साजिश है। तो इसमें से एक ही चीज़ बचा सकती है हमको, मेडिटेशन एंड पवित्र फिलोसॉफी का रोज़ अध्ययन करना। अभी तक हमने फिलोसॉफी हमारी बिगाड़ रखी है। हमेशा रोज़ रोज़ अगर गलत विचार आए तो उसको तुरंत घुमा दे, अपनी फिलोसॉफी को घुमा दे। गलत विचार आया है तो उसी टाइम अपनी फिलोसॉफी को घुमा दे कि नहीं, ये नहीं, मेरी फिलोसॉफी ये कहती है, ये गंदी नज़र मुझे नहीं डालनी है, ये गंदे थॉट्स मुझे नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से ये है, ये माता है, ये बहन के रूप में है, मुझे लेना देना क्या है। मेरी वासना का संबंध मेरी वाइफ से होना चाहिए, उससे अलावा किसी और नारी से मुझे लेना देना क्या है। और अगर लेना देना हो गया तो जीवन में कुछ विकास नहीं हो सकता है, जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ये सब लग्न व्यवस्था, शादी की व्यवस्था सब बनाई गई थी ताकि हम भारत के लोग, हमारा विकास हो सके। एक बात है, आप लोग समझो कि ये जो मन है वो कभी भरता नहीं है। कोई भी इंद्रिय की कोई भी वासना से ये मन भरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं भरेगा, ये सनातन सत्य है। तो खाने से भी नहीं भरेगा, वासना से भी नहीं भरेगा। तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि ये मन है वो भरता नहीं है। एक स्त्री से वासना पूरी की, फिर दूसरी तरफ आकर्षित हो गया, वहाँ से वासना पूरी करने की तरकीबें ढूंढेगा, फिर तीसरी। इससे दो चीज़ें होती है। एक चीज़ तो ये होती है कि हमारे अंदर की जो वासना है वो बढ़ती ही जाती है, इसका स्वभाव है, ये बढ़ेगी। जब मल्टीपल पार्टनर्स में घुसेंगे तो ये बढ़ती ही जाएगी। और दूसरा ये है कि लोगों को दूसरा कुछ सूझेगा ही नहीं, लोग इसी में ही डूबते रहेंगे, इसी में ही दलदल में फंसे रहेंगे। तो ऋषि मुनियों ने ये सब परंपराएं बनाई, शादी की व्यवस्थाएं बनाई, ताकि क्या है कि एक बंदा एक बंदी से जुड़ जाए। फिर अगर तीसरी के प्रति या और कोई औरत के प्रति वासना जागती है तो ऋषि मुनियों बताते हैं कि उसको चेंज करो, अपने माइंड को बदलो, अपने माइंड को केंद्रित करो एक ही औरत के प्रति जो कि तुम्हारी वाइफ है। और सेम टू सेम लागू होता है वाइफ के लिए। अगर दूसरे कोई मर्द के ऊपर उनके जो भाव बिगड़ जाते हैं तो उसको चेंज करो और एक ही मर्द के ऊपर ये भाव लाओ। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे जो वासना है वो कम होती चली जाएगी धीरे धीरे।
धीरे धीरे, और वासना कम होती चली जाएगी। तो ऋषि मुनियों ने ये कहा है कि ये कोई थोड़ी ना ये पर्पस है लाइफ का, ये सिर्फ कुत्तों बिल्लियों की तरह ये सब भोग लेना। पर्पस है हायर लेवल पे पहुंचना, पर्पस है नया रिसर्च करना, पर्पस है भारत को महान बनाना, पर्पस है आत्म साक्षात्कार पाना, पर्पस है ईश्वर की प्राप्ति करना। ये सब हमारा पर्पस है। और ये पर्पस अगर क्लियर होना है तो एक पुरुष और एक स्त्री में बंधना ही जरूरी है। मन नहीं बंधेगा, लेकिन ये सब तपस्या इसी के बेस पे है कि मन को भी हम कंट्रोल में करें, इसीलिए सब व्यवस्थाएं है। लेकिन अभी तो सब खुला चल रहा है। अभी तो ये सब व्यवस्था को तोड़ना एक फैशन बोली जाती है। युवानों के अंदर किसी और स्त्री को अगर पटा ले कोई तो उसको महान बना दिया जाता है। कोई भाभी है उनके साथ गलत करता है, और वह पता नहीं साला क्या क्या चल रहा है सोसाइटी के अंदर। फिर बोल रहे हैं कि रेप हो रहे। अरे मानसिकता ही गंदी कर दी गई है। रेप नहीं होंगे तो क्या होंगे भाई? पुरुषों की भी हो रही है मानसिकता खराब, स्त्रियों की भी मानसिकता खराब हो रही है। ठीक है, जो भी है, जो मेन सॉल्यूशन तो यही है, मेडिटेशन है। जितना हो सके उतना पवित्र कंटेंट हम डालें और कोई पर्पस ढूंढ के उसके पीछे हम लग जाए, तभी फ़ायदा है। और ठीक है, मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हैप्पी रक्षाबंधन सब भाइयों को, अपनी बहनों को, सबको सब रक्षाबंधन और नमस्कार, जय हिंद।